हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टूडेंट टॉपिक हमने आपके लिए लिया है आज नॉन फाइनाइट वर्ब्स। स्टूडेंट इसके पूर्व थोड़ी सी अगर चर्चा हम करा दें तो क्रियाओं के रूप में यदि आप क्रियाओं का वर्गीकरण करेंगे तो इनके प्रकार दो होते हैं और एक फाइनाइट वर्ब होता है, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है स्टूडेंट। अब विषय ये आया कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब है क्या। तो स्टूडेंट फाइनाइट वर्ब वो है जिसको आप मेन वर्ब बोला करते हैं। अब बात ये तो स्पष्ट हो गई होगी। फाइनाइट वर्ब स्टूडेंट वो है जिसको आप मेन वर्ब के रूप से जानते हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग डिफाइन इसको करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी क्रियाएं जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलती हैं फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। दूसरा जो प्रकार हमने लिया वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को डिफाइन करें तो इसको हमें कहना पड़ेगा ऐसी क्रियाएं जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती हैं उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में जानते हैं। दूसरी भाषा में अगर ये कह दें कि ऐसी क्रियाएं जिन पर टेंस और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका जो रूप है वो एक समान बना रहता है, स्टूडेंट हम लोग उन्हीं को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के स्टूडेंट के प्रकार देखेंगे तो ये तीन प्रकार के होते हैं। उसमें इन्फिनिटिव आता है, जीरेंड और पार्टिसिपल। ये तीन प्रकार हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के और उन्हीं में से आज हम आपको स्टूडेंट बताने वाले हैं जीरेंड के विषय में। जीरेंड का प्रयोग कब होता है, कैसे होता है, किस तरह के सेंटेंस होते हैं, क्या पहचान होती है जब हमें सेंटेंस में जीरेंड लगाना होता है। तो स्टूडेंट जीरेंड चूंकि पिछली कक्षाओं से आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी हमने भाषा दी है वहां पे। जीरेंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है और यह नाउन का कार्य करता है। स्टूडेंट यही इंपॉर्टेंट बात है, ये जो जीरेंड है हमारा स्टूडेंट ये नाउन का कार्य करता है और इसके हिंदी अर्थ में क्रिया के अंत में ना, नी, ने आता है। जब हिंदी वाक्य देखेंगे तो जो वर्ड जीरेंड होगा, जो क्रिया जीरेंड होगी, वो अपने अंत में ना, नी, ने ये पहचान के साथ आई होगी। आप ये जान लेंगे, उससे पता चल जाएगा। अब दूसरा टॉपिक ये आया कि जीरेंड का कार्य किस तरह से जीरेंड करता है। तो स्टूडेंट ये चार तरीके से कार्य करता है। यही जो हमने 1 2 3 4 करके लिखे मोस्टली इन्हीं में वर्क करता है, ये कार्य करता है। इसी तरह से करता कैसे है, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। स्टूडेंट सब्जेक्ट टू ए वर्ब का आशय ये कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। कहने का आशय ये आई मीन टू से दैट वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इस तरीके से हम लोग जीरेंड का प्रयोग कराते हैं। आपको पहचान पता हो गई, नानी ने आता है, इनके अंत में आईएनजी जोड़ना पड़ता है। मान लीजिए जैसे रीड है तो रीड पे आईएनजी जोड़ेंगे तो रीडिंग होगा, ये जीरेंड बन गया है स्टूडेंट। टेक है, टेक में आपने आईएनजी जोड़ा तो स्टूडेंट क्या हो गया, टेकिंग हो गया। हेल्प है, हेल्प में आईएनजी आपने जोड़ा, क्या हो गया, हेल्पिंग हो गया। यानी बेस फॉर्म में अगर आप आईएनजी जोड़ देते हैं तो स्टूडेंट जीरेंड का निर्माण हो जाता है। प्रयोग करने के तरीके हमने बताए, इस तरह से प्रयोग हो गए। फर्स्ट सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल पे आपके लिए लिखा है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब देखें टहलना पे ना लगा, इसी पे स्टूडेंट हमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। टहलना क्या मीन्स होता है, आप जानते हैं वॉक। वॉक में स्टूडेंट आईएनजी लगाए तो क्या हो गया, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्टूडेंट टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है आपका। किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, इनकी फॉर्म में कोई बदलाव नहीं होता है।
मुझे उपन्यास पढ़ना पसंद है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लें, आई लाइक, पढ़ना पे लगा तो क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट? रीडिंग नॉवेल्स। क्या हो गया? आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स। तीसरा देख लें, वह नाचने की शौकीन है। फॉन्ड ऑफ का यूज हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है स्टूडेंट, पढ़ लेंगे वहां पे। तो क्या बनेगा? सी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। क्लियर? मेरा शौक निबंध लिखना है। क्या लिखेंगे अंग्रेजी? माई हॉबी। क्या लिख देंगे? माई हॉबी। माई हॉबी इज लिखना, राइटिंग। एसेज। सेंटेंस बन गया, माई हॉबी इज राइटिंग एसेज। देखना ही विश्वास करना है, ये हमने भी सेंटेंस आपकी बुक से स्टूडेंट लिया है। देखना, सी मीन्स होता है स्टूडेंट आईएनजी लगाए, क्या हो गया? सीइंग इज। अब देखो विश्वास करना, बिलीव मीन्स होता है, इस पे भी ना लगाए, ये भी स्टूडेंट जीरेंड आया है, तो इस पे भी हम लोग बिलीव में आईएनजी जोड़ेंगे। क्या स्टूडेंट बन गया? सीइंग इज बिलीविंग। ये हमने जो यहां पे जो इसके प्रकार लिखे थे, किस तरह से इनका यूज होता है जीरेंड का। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। स्टूडेंट जो जीरेंड है यहां पे हमने सब्जेक्ट के स्थान पे रखा है, यानी सेंटेंस का ये क्या है स्टूडेंट? सब्जेक्ट है, चूंकि नाउन का कार्य करता है। ये बात आप जान चुके हैं। मुझे उपन्यास पढ़ना पसंद है, अगर आप इसको देखते हैं तो जो आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स लिखा है, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब है। ये जो रीडिंग आया है स्टूडेंट, ये इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखा गया है। थर्ड एग्जाम्पल, वह नाचने की शौकीन है। सी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन लिखा है, ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। फोर्थ एग्जाम्पल अगर देख लें, मेरा शौक निबंध लिखना है। माई हॉबी इज राइटिंग एसेज। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब है, चूंकि राइटिंग जो आया है वो कॉम्प्लीमेंट है इज का। ये इज वर्ब है ना, कॉम्प्लीमेंट आता कैसे है? तो टू बी की फॉर्म से, वहीं पे मोस्टली इज एमआर के साथ आता है। कॉम्प्लीमेंट वाला जब भी चैप्टर अगर वीडियो बनाया जाएगा उसको तो डिटेल पे बताया जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह से फिफ्थ एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, देखना ही विश्वास करना है। सीइंग इज बिलीविंग, जो बिलीविंग आया है स्टूडेंट वो भी कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे आया है। तो ये कॉम्प्लीमेंट के यूज हैं। जैसे कहते हैं मेरा शौक पढ़ाना है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? माई हॉबी इज टीचिंग। मेरा शौक क्रिकेट खेलना है, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। तो आप एक बात तो स्पष्ट हो गई स्टूडेंट कि ये जो प्रीपोजिशन आया यहां पे आप जो फॉन्ट के बाद जो आप लगा है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके लिए। ये बात स्पष्ट हो गई कि प्रीपोजिशन यदि आए हैं सेंटेंस पे, आ रहा है प्रीपोजिशन, तो उसके बाद स्टूडेंट आपको जीरेंड ही लगाना पड़ेगा। ये निश्चित हो गया वहां से। बिफोर है, आफ्टर है, ऑफ है, ऑन है, बाई है, बिसाइड्स है, इनके बाद अगर आ रही है तो इन्फिनिटिव नहीं आता है, मतलब कोई फॉर्म वर्ब की आ रही है तो आप इन्फिनिटिव ना लगा के स्टूडेंट क्या लगाना पड़ता है? हमें जीरेंड लगाना पड़ता है, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ता है। और इसलिए ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वो संज्ञा बन जाता है, और संज्ञा के साथ हम लोग प्रीपोजिशन लगा सकते हैं संज्ञा के पूर्व, ये तो आपको पता है। तो सेंटेंस अब और देख लेंगे हम लोग स्टूडेंट, उसे प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि पता चल जाए। तो आर यू रेडी? तैयार हैं आप? सेंटेंस देखेंगे आप, तो देख लेते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस स्टूडेंट हमने लिखा है, आपकी बुक से है, करने से कहना अधिक आसान है। अब कहना अधिक आसान है तो कहना से भी होता है स्टूडेंट, से में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा ना, तो क्या बन जाएगा? सेइंग। क्या हो जाएगा? सेइंग इज इजियर। सेइंग इज इजियर देन डूइंग। अब करना पे भी ना लगा स्टूडेंट, तो उसमें भी उसको भी जीरेंड बनाना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बन गया? सेइंग इज इजियर देन डूइंग। सेकंड एग्जांपल हमने लिया है, दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। लाभप्रद स्टूडेंट बेनिफिशियल। लाभप्रद क्या होता है? बेनिफिशियल होता है। अब देखो दूध पीना जो आया है इसको ड्रिंकिंग मिल्क, इसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे। सेंटेंस आपका बनेगा ड्रिंकिंग मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ।
दिन में सोना हानिकारक है। अब दिन में सोना हानिकारक है, सब्जेक्ट के स्थान पे आया स्टूडेंट, लिखेंगे क्या इसकी अंग्रेजी? स्लीपिंग इन द डे इज हार्मफुल। हार्मफुल मीन्स हानिकारक। हमें धूम्रपान करने से बचना चाहिए। जो बचना चाहिए ना, ये जो से बचना चाहिए स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका सिंटैक्स में फंस सकता है। ये एवॉइड जो हमने लिखा है यहाँ पे, AVOID, एवॉइड का अर्थ स्टूडेंट से बचना, टालना, ऐसा अर्थ होता है। ये जब भी आता है तो एक तो फर्स्ट नियम सिंटैक्स रूल ये कहता है कि इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, आप प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते। दूसरा नियम ये कहता है कि एवॉइड के साथ आप इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करा सकते, आपको जीरंड का ही प्रयोग कराना होगा। तो जब इस सेंटेंस को आप बनाएंगे तो यहां पर लिखेंगे वी मस्ट अवॉइड स्मोकिंग। क्या बनेगा? वी मस्ट अवॉइड स्मोकिंग। मैंने पढ़ना बंद किया और लिखना शुरू किया। ये भी मोस्ट, स्टॉप आपने फॉर्म पढ़ी है, ये जो स्टॉप आया स्टूडेंट, ये भी सिंटैक्स रूल है। स्टॉप के साथ भी हमारा जीरंड लगता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। सिंटैक्स रूल पे ये भी सेंटेंस आपका बोर्ड पेपर में फंस सकता है, वहां पे इन्फिनिटिव लगा मिलेगा स्टूडेंट, आपको वहां पे जीरंड लगा, टू हटा के उसमें ING लगा के उसको जीरंड बनाना पड़ेगा, आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। मैंने पढ़ना बंद किया, पास्ट इंडेफिनिट है, हमने बताया टेंस से कोई लेना देना नहीं है, जिस टेंस का सेंटेंस होगा उसी में बन जाएगा। अगर जीरंड आए हैं तो उनमें आपको ING लगाना पड़ेगा और सेंटेंस आपका बन जाएगा। मैंने पढ़ना बंद किया और लिखना शुरू किया, आई स्टॉप्ड रीडिंग। क्या बनेगा? आई स्टॉप्ड रीडिंग एंड स्टार्टेड राइटिंग। कक्षा में अनुशासन रखना अध्यापक का पहला काम है। कक्षा में अनुशासन रखना स्टूडेंट, इसकी अंग्रेजी पहले, अब कीप मैंने रखना होता है ना, कीप में ING लगा दें, क्या हो जाएगा? कीपिंग डिसिप्लिन इन द क्लासरूम इज द फर्स्ट टास्क। टास्क मीन्स क्या होता है? काम। इज द फर्स्ट टास्क ऑफ ए टीचर। या दवा 1 महीना लेते रहो। स्टूडेंट अभी हमने पिछले वीडियो पे कीप ऑन का यूज पढ़ाया था। देखो कीप ऑन का यूज है, इंपरेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट हमारा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कीप ऑन टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर ए मंथ। हो गया। दुकान छोड़ने से पहले हमेशा खुदरे पैसे गिन लें। यह भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्या बनेगा? ऑलवेज चेक द चेंज। चेक का मतलब जांचना, तो सेंस तो गिनने वाला है ना। ऑलवेज चेक द चेंज, चेंज का खुदरा होता है, रेजगारी होता है, आप जान लेते हैं। ऑलवेज चेक द चेंज बिफोर लीविंग द शॉप। हमने बताया आफ्टर, बिफोर, है ना, प्रीपोजिशन जैसे ही आ जाएगा स्टूडेंट हमारा क्या लगेगा? जीरंड लगेगा। क्या लगेगा? जीरंड लगेगा। आप वहां पे इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करा सकते, यह सिंटैक्स रूल कहता है। उसे झूठ बोलने के कारण दंडित किया गया। अब पास्ट इंडेफिनिट है, पैसिव वाइज सेंटेंस हमारा है। क्या लिखेंगे? ही वाज पनिश्ड। क्या बन गया? ही वाज पनिश्ड। झूठ बोलने के कारण बिकॉज ऑफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसी के साथ जीरंड आ सकता है आपका। बिकॉज ऑफ टेलिंग अ लाई। ही वाज पनिश्ड बिकॉज ऑफ टेलिंग अ लाई। मैं दूसरी कार खरीदने की सोच रहा हूं। अब देखो ये कंटिन्यूअस आ गया है ना। अब यहां पे जीरंड कहां पे आया है? खरीदना। देख रहे हैं ना, तो खरीदना की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी? बाइंग। तभी तो जीरंड बनेगा हमारा। क्या लिखेंगे? आई एम थिंकिंग। क्या लिखेंगे? आई एम थिंकिंग ऑफ। थिंकिंग का कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ऑफ। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अनदर कार। हो गया सेंटेंस। इस अखबार में पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। अच्छा, पढ़ने लायक इसकी अंग्रेजी लिख दें आपको स्टूडेंट। जो पढ़ने लायक है ना, उसकी अंग्रेजी क्या होती है? वर्थ रीडिंग। आप समझ, जो वर्थ स्टूडेंट लगा है एडजेक्टिव है, और रीडिंग जो नाउन है। अभी नियम काम कर रहा है। क्यों भाई? सेंटेंस क्या बन गया? देयर इज नथिंग। देयर का प्रयोग पढ़ा चुके पिछले वीडियो पे। आप देख रहे हैं वीडियो देखने का फायदा कितना है। कई सेंटेंस पिछले वीडियो वाले टकरा रहे हैं, रूल्स वाले। देयर का प्रयोग टकराया, देयर का प्रयोग हो चुका हमारा। क्या लिखेंगे? देयर इज नथिंग वर्थ रीडिंग इन दिस न्यूज़पेपर। हो गया। यह कार्यक्रम देखने लायक है। अब आपसे पूछें देखने लायक की अंग्रेजी क्या होगी, तो आप जानते हैं वर्थ वॉचिंग, वर्थ सीइंग।
अब तो जान गए ना, वर्थ लगेगा ना, लाइक के अर्थ में सेंटेंस क्या बनेगा, दिस प्रोग्राम इज वर्थ वॉचिंग अथवा वर्थ सीइंग। नाश्ता करने के बाद वह ऑफिस गया, हमने एक सेंटेंस ये भी ले लिया आफ्टर वाला, इसमें आफ्टर पहले लगा देते तो क्या लिखना पड़ता, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। नाश्ता का मीन्स होता है स्टूडेंट, अंग्रेजी क्या होती है उसकी, ब्रेकफास्ट। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस। तो सेंटेंस हो गया, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू ऑफिस। तो ये आ जाएगा, मुझे लग रहा है कोई समस्या नहीं है। तो जीरंड समझ में आया, जीरंड क्या है, क्रिया से बनता है, वर्ब से बनता है, उसमें आईएनजी हमें अपनी तरफ से जोड़ना पड़ता है, तो जीरंड का निर्माण हो जाता है। और हिंदी जब निकालते हैं स्टूडेंट तो उसके अंत में क्या आता है, ये नानी ने आता है, जिसमें नानी ने आता है उसी में हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं। ध्यान ये रखते हैं वहां पे कि नाउन का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस हमने सेंटेंस ही चूंकि इतने एग्जाम्पल दे दिए, इससे पता चल जाएगा, क्योंकि अब जब तक एग्जाम्पल नहीं बनाते ना तब तक ये पता नहीं चलता जीरंड लगेगा कैसे। इसलिए हमने ढेर सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं। किताब की जो एक्सरसाइज आएगी स्टूडेंट जीरंड वाली, उसको ट्रांसलेशन पूरे कर लेना, उनको बना लेना है। तो फिलहाल आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।